अधिकारी है। सब सारे जब भी मिनारे के साथ शुरू करेंगे। खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शेर शुरू। हमारे बीच में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक और पूर्व अध्यक्ष माननीय गुरचरण सिंह जी आ चुके हैं। हम उनका इस शाखा में जिले में सम्मान करते हैं और चाहेंगे कि विलम्ब बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे सुबह 8 बजे से यहाँ शाखा लगा रहे हैं, सारा कार्यक्रम करे, बहुत विचलित हो रहे क्योंकि बच्चे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोल करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाए, हम सबका हौसला बढ़ाए। आदरणीय गुरचरण सिंह जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे उपेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं। प्रातःकालीन संगायन एवं शिविर के अंदर उपस्थित समता सैनिक दल की दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकरलाल केमवाल जी, इस कार्यक्रम के योजक और उनकी टीम आदरणीय बी डी सुजात जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समता सैनिक दल एवं प्रभारी दिल्ली प्रदेश जी के प्रयास से ये जो बच्चों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसके लिए उनको और पूरी टीम को और आप बच्चों को बहुत बहुत बधाई। नारे लगाएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की। क्या मैसेज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। समता सैनिक दल के नाम को सभी जानते हैं। आ जाओ। समता सैनिक दल किसने बनाया? किन्होंने बनाया? किन्होंने बनाया? बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल को 24 सितंबर सन 1924 को बनाया। ये बात आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? और ये बात आप सभी जानते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए आप अपने लिए ताली बजाएंगे। ताली बजाओ। 3 क्लैप्स गो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम सभी को अपना आदर्श क्यों मानना चाहिए? क्योंकि बात ना करोगे। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेटे ने चुप नहीं रहेगा। जब भारत नागरिक, चाहे वो महिला है या वो बच्चा है, नौजवान है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का है, वो सब बराबरी के हकदार हैं। क्या बोला उन्होंने? कि सभी लोग बराबरी के अधिकारी हैं। नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में ये सुनिश्चित कर दिया कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, लेकिन सरकार की ड्यूटी है कि उनको अच्छी शिक्षा देनी है। क्या देनी है? अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा जब आपको मिलेगी तो उसका क्या फायदा होगा? कि आप अच्छे पदों पर काम करेंगे, अच्छे महकमों में जाकर देश की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे। जब आप देश की सेवा करेंगे तो देश तरक्की करेगा, और जब देश तरक्की करता है तो फिर उसका नाम पूरे संसार में होता है। क्या होता है? उसका संदेश पूरे संसार में जाता है कि हमारे देश का नाम है भारतवर्ष, और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको वो सभी अधिकार दिए गए कि आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से और अपनी खुशी से आप उसको जीने का अधिकार मिला आपको।
पहले ये चीजें नहीं थी। इसलिए ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम किया, देखते थे चाहे वो किसी भी समाज का महिला हो, उस महिला को आजादी और पढ़ने का, शिक्षा का, जब बच्चे शिक्षा करते हैं, पढ़ते हैं तो अपने अधिकारों को जानते हैं। जब अपने अधिकार को जानते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए आप संघर्ष करते हैं। अगर महिला को अच्छा स्थान नहीं आप दोगे, आप अपनी बहन बेटी को अच्छा स्थान नहीं दोगे, आप उनको पढ़ाओगे नहीं, अगर महिला पढ़ जाएगी तो बाबा साहब कहते थे कि अपने घर का तो उद्धार करेगी, जिस घर में वो बेटी जाएगी उस घर में भी उसके संस्कार, उसके बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के भविष्य को बनाएंगे। इसलिए आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया। किन्होंने किया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सबसे ज्यादा काम बच्चों और महिलाओं के लिए किया। इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए हम प्रातःकालीन शाखा में आते हैं और बच्चों में ही मैं इस बात का बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सुजान जी को और उनकी टीम को कि ये संस्कार बच्चों में ही, जिस अवस्था में आप हैं, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में ही अगर आपको बाबा साहब के विचारों का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए बचपन से ही तैयार हो जाएंगे। और जब आप बचपन से ही अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्षशील हो जाएंगे तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती, आपकी खुशहाली में रुकावट नहीं डाल सकती। आपको अच्छा पढ़ना है, आपको पढ़कर लिखकर अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। क्या करना है? जिसका अपना और अपने परिवार का और अपने देश का। ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा मन गदगद हो रहा क्योंकि नागपुर के अंदर राहुल कांबले जी जब जगह जगह पर इस तरीके से बच्चों की जो शाखा लगाते थे, 5 साल के बच्चे आने वाले समय में 10 साल के बाद जो वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनमें बाबा साहब की विचारधारा, देश के प्रति वफादारी की विचारधारा बचपन से ही पैदा हो जाएगी। कोई भी बुरा काम नहीं करना, कोई चोरी चकारी नहीं करनी, कोई नशा नहीं करना, ये चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलती हैं। समता सैनिक दल के शिविर में, संगाइन में आकर आपको क्या क्या चीज मिलती है कि अच्छा नागरिक बनना है। क्या बनना है? कोई नशा नहीं करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, अपने बड़ों का आदर करना है। ये सारी चीजें आपको समता सैनिक दल के शिविर में सिखाई जाती है। इसलिए आदरणीय बीडी सुजान जी को और उनकी टीम को, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकरलाल केमवाल जी को, आज मैंने जगह जगह पर सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि कोई भी अधिकारी छुट्टी वाले दिन अपने घर पे नहीं बैठेगा। कोई भी अधिकारी छुट्टी वाले दिन अपने घर पे नहीं बैठेगा। वो नौजवानों की, बच्चों की, महिलाओं की, जहां भी हो, बाबा साहब के समता सैनिक दल के विचार को पहुंचाने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे जिले को और ये जो हमारे बच्चे हैं इनको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। हम सब, हम सब, हम सब समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। जय नीला प्यारा, समझ नीला प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके बीच अशोक चक्र व
दल, इस पे बीच अशोक चक्र, साथ लिए समता सैनिक दल, साथ लिए समता सैनिक दल। जय भीम जय भारत नारा, जय भीम जय भारत नारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ बोलो। राधे उठ संगाए नियाए, राधे उठ संगाए नियाए। सोए हुए को रोज जगाए, सोए हुए को रोज जगाए। इसने दल का रूप निखारा, इसने दल का रूप निखारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए। चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए। यह दृढ़ संकल्प हमारा, गिलास है तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नारे लगा जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, सैनिक दल का नारा, संतुलित भाईचारा। समता सैनिक दल का नारा, संतुलित भाईचारा। जय जवान जय किसान, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अंबर से अंबर से अंबर से ऊंचा विवेक, अंबर से ऊंचा विवेक, विस्तृत गहरा सागर समान। विस्तृत गहरा सागर समान। करते हम प्रगति और परिवर्तन की प्रगति और परिवर्तन की प्रेरणा देता है चक्रमान, प्रेरणा देता है चक्रमान। प्रेरणा देता है चक्रमान। जलती हुई दोनों मसाल, जलती हुई दोनों मसाल, क्रांति प्रतीक समता की आन। क्रांति प्रतीक समता की आन। करते हम तुमको वंदनी, करते हम तुमको वंदनी, समता जो तुमको वंदनी। समता हम तुमको वंदनी। समता मैत्री बंधुत्व, समता मैत्रिक बंधुत्व, समता मैत्री बंधुत्व, मानवता में मानवता में तेरा स्वभाव। मानवता में तेरा स्वभाव। करते हम तुम न्याय विषमता, अन्याय विषमता तुम सभी को न्याय विषमता तुम सभी को न्याय विषमता तुम सभी को दूर करे तेरा प्रभाव। दूर करे तेरा प्रभाव। उधर करवाएगा इधर बच्चों के समता सुरक्षा की खातिर, समता सैनिक दे देंगे प्राण। समता सैनिक दे देंगे प्राण। करते हम तुमको वंदनी, करते हम तुमको वंदनी, समता दल तुमको वंदनी। समता दल तुमको वंदनी। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। जय भीम। संविधान है महान है महान, भारत का संविधान। है महान है महान। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल का नारा। संतुलित भाईचारा। चलिए बस भारत का संविधान है महान है। ये छोटे छोटे बच्चों को संज्ञान दे रहे हैं तो बाबा साहब का ये जो है ना कहा है, शिक्षा वह सिरदी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये दूध पिलाने का काम कर रहे हैं दीदी सुजात जी। तो सभी बच्चे जो है ना अपने साथ एक एक बच्चे को जोड़ने का काम करें। जो अपने दोस्त हैं उसको भी बताएं कि भाई जो है हमारे घरों के नजदीक में संज्ञान लग रही है उसमें आए और समता सैनिक दल हमारा जब भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ सभी को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बच्चों के लिए आशीर्वाद है। गौतम और बाबा साहेब को वंदन नमन करते हुए सभी सत्य शोधक महापुरुषों को बच्चों सामने देखो वीडियो बन रही है। कोटि कोटि आराम से बैठते हुए वीडियो बन रही बेटे, बाहर जाती है। आराम से बैठो। कैसे बैठे तुम? यहाँ चप्पल उतार के बैठो। चप्पल उतार के बैठो। हमारी बच्चा शक्ति, महिला शक्ति, युवा शक्ति और उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय प्रमुख पदाधिकारी और दिल्ली के जिला अध्यक्ष और
कार्यकारिणी व आज जो ये प्रोग्राम इतना अच्छा शोभित किया है, बीडी सुजात जी को और इनकी पूरी कार्यकारिणी टीम को मेरा धन्यवाद, साधुवाद। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे हमारे गुरुचरण सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश जी, इन्होंने अपने विचारों से आप बच्चों को पूरी तरह समझाया है कि हम यहाँ उपस्थित सभी समता सैनिक दल के सिपाही हैं। इसकी पहचान आप बच्चों के बीच में भी पहुँच गई है। ये बनियान आपको देकर समता सैनिक दल का सिपाही बना दिया गया है। पूरी वर्दी में जैसे हमारे दो दिखाई दे रहे हैं जवान, ऐसी वर्दी आप बच्चों को भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करते हुए सुबह की शाखाएं जैसे हमारे पदाधिकारियों ने शुरू कर रखी है, उसमें आना जाना शुरू रखेंगे। इनमें से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हाथ उठाएं। सब पढ़ रहे, सब हाथ उठाओ। सब पढ़ने जाते हो? सब पढ़ने जाते हैं। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है और यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी हम पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, तो कितना अंतर है इसमें। हम अपने उस मसीहा को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें जीवन की सब सुविधाएं, हमारी बेड़ियां काटकर हमें आज़ाद कराया। हमारे समय में या हमारे पिताजी दादाजी के समय में किसी को भी स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। हमारे दादा पिताजी अनपढ़ रहे, लेकिन धन्य है बाबा साहब, वो इस दुनिया में आए। और धन्य है वो शासन अंग्रेजों का जिनसे बाबा साहब ने मानव अधिकार प्राप्त किए और बहुजन समाज की बेड़ियां काटी। अब ये दायित्व आप बच्चों पे आ जाएगा। कुछ दिन बाद आप भी वर्दी में होंगे, एक सिपाही कहलाएंगे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सरकारी विभाग में होते हुए आपको तनख्वाह मिलती है और इसमें अपनी जेब से योगदान करना पड़ता है। तो मैं सभी बच्चों से बहुत खुश हुआ और आप लोगों ने अब तक की संज्ञान में काफ़ी कुछ सीखा है। ऐसे ही आप सीखते रहें और अपने साथ अन्य बच्चों को भी जोड़ते रहें। आज आपके बैठने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आई है, आगे से ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे और बैठने की जगह भी आप लोगों को अच्छी देंगे। उसके लिए आप बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है, पढ़ाई से मन नहीं चुराना है, स्कूल से एब्सेंट नहीं होना है। और थोड़ा एक ध्यान और रखेंगे आजकल के बच्चे कि ये मोबाइल सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे काम का है। इसमें गेम वगैरह ज़्यादा ना खेलें
ये पेरेंट्स का फर्ज भी बनता रहेगा कि वो ध्यान रखेंगे कि बच्चा मोबाइल को किस तरह यूज कर रहा है। बाकी मैं आप सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आगे से ऐसे ही हम आप मिलते रहेंगे और आप लोगों को शिक्षा ज्ञान देते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब हमारे बीच में बहुजन समाज के नेता और मेरे प्यारे बच्चों को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम बोलो बच्चों। बच्चों मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जैसी संगत में आप रहोगे ऐसा ही असर पड़ेगा। यदि अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा असर पड़ेगा और बुरी संगत में रहोगे तो बुरा असर पड़ेगा। यदि आप डेली शाखा में आओगे और अच्छे विचार और अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे ही बनोगे। ये भारत का सबसे पुराना सैनिक दल है। सबसे पहले बाबा साहब ने ही चालू करा था और बाबा साहब ने इसे इसलिए चालू करा था कि सभी समाज में समानता है। समानता और भाईचारे के लिए बाबा साहब ने ये सैनिक दल चालू करा था। लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ों का मतलब निकालते हुए और इसको एक राजनीतिक पहलू दे दिया है। क्या जबकि बाबा साहब ने ये सब हमारे हित के लिए चालू करा था और संविधान भी हमारे सबके हित के लिए चालू करा था। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि अपना पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो और सुबह शाखा में आओ। शाखा में आओगे तो फिट रहोगे। जैसे देख रहे होगे विनय फोगाट वगैरह वगैरह जैसे ये पदक लेके आते हैं, एक दिन आप भी लेके आओगे। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। और यदि कभी गलत संगत में पढ़ोगे तो गलत संगत का असर अलग तरीके से होता है, वो हम अपनी समाज में अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि शाखा में आएँ और अपने आप को फिट रखें और अच्छे विचार सुनें और अच्छे रास्ते पर चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। 28 तारीख के इस महीने की आप सभी बच्चों को मेडल दिया जाएगा। आप उस दिन अपने माता पिताजी को भी साथ में लेके आएंगे। और जगह खुली जगह पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। और वो मेडल आप सभी बच्चों को मिलेंगे। बड़ा छोटा जो भी बच्चा पढ़ता है उसको मेडल दिया जाएगा। सभी बच्चे अपना नाम सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और एक मेडल सभी बच्चों को हमारे शर्मा जी उस दिन आपके गले में ये डालेंगे सारे को सभी को मेडल। ठीक है। 28 तारीख को मिलना चाहिए ना मेडल आपको। अच्छा काम करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको मेडल दिए जाएंगे 28 तारीख को। फ्री क्लास गो। सभी को टी शर्ट निःशुल्क वितरण करी जाएंगी। वहाँ पे बच्चे 100 आओ, 200 आओ, 500 आओ, सभी बच्चों को निःशुल्क टी शर्ट वितरण करी जाएंगी। जो 10 की टी शर्ट है, ठीक है ना। जो 10 साल से कम के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को दी जाएंगी। अरे पहले दो तो अभी सम्मान है इनका। अरे अच्छी है बहुत बेहतरीन। फ्री क्लास गो। अब डॉक्टर साहब अपनी जिले में टीम बनाने के लिए इधर गुरुचरण जी बनाएंगे, जिला महासचिव बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, पूरी 21 लोगों की बॉडी बनाएंगे। ठीक है। और ये बैच और लगाओ सर इनके बैच में लगाऊंगा। बैच में लगाऊंगा सर के। चलिए समता सैनिक दल जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद। अब हमारे डॉक्टर साहब आज ही समस्त टीम और माननीय गुरुचरण जी, कैनवाल जी, शर्मा जी, राम जी और बीडी सुजात जी और यहाँ तमाम बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों और महिलाएं सभी को मेरा हार्दिक नमो बुद्धाय, जय भीम। इस बार यहाँ आने का कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा कार्य है और ये कर्म भूमि है। जो कर्म भूमि में
कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जितने भी बच्चे हैं सुबह ही सुबह आइए, और जब आप योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे। और दिल्ली में बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है लगा हुआ था, होता है ना। तो स्वागत यहाँ बीमारियां कर रही होती हैं दिल्ली में, जो जैसे बॉर्डर पर लगा होता है ना कि दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है, तो वो वैसे स्वागत नहीं हो रहा, आपका स्वागत है। जितने भी यहाँ आते हैं बीमारियां स्वागत करती हैं। और दूसरा, यहाँ रुपया पैसा कमाया जाता है और शिक्षा का होता है। अगर स्वागत है ना, बीमारियों से स्वागत मत आप कराइए। अगर नियमित आप डेली शाखा में आएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पीटी करते हैं, तो इनसे सारी चीजें, गुर्दे होते हैं, लीवर होता है, सब फिटपोर होता है। ठीक है। और जो खा के लेट जाते हैं, रात को खाना देर से खाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनका फैटी लीवर हो जाता है, गुब्बारे की तरह हो जाता है, तो शरीर ठीक से काम नहीं करता, तरह तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आप सभी आएंगे तो फिट रहेंगे। जब फिट रहेंगे तो आपका पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। ठीक है। तो आपको नियमित शाखा में आना है और उसके साथ साथ नियमित स्कूल भी जाना है। जब आप नियमित स्कूल जाएंगे तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे। तो जो पूरी टीम है हमारी, जो पूरी टीम है, तो आप लोगों के लिए कार्य भी करेंगे। कोई बच्चा पुलिस में भी जाएगा, कहीं न कहीं जाएगा। अगर हमारे पास संगठन है तो जब तो हम बात कर पाएंगे। अगर हमारे पास संगठन नहीं है तो क्या बात करेंगे, किससे क्या बात करेंगे। जो प्रोग्राम बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जब सभी इकट्ठे होते हैं, जब भी आयोजन होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग है ना इकट्ठे हों। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे। सबसे पहले कहा था कि आप लोग शिक्षित बनो। ठीक है। जब आप शिक्षित होंगे जब तो आपका दिमाग खुलेगा। फिर कहा था संगठित होइए। तो जब हम सभी यहाँ शाखा में आएंगे तो संगठित होंगे और संघर्ष करो, उसके बाद हम संघर्ष करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। और जो बच्चा पढ़ता है, तो जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर भी हम सिखाते हैं। ठीक है। और भागीरथी बिहार में है। ठीक है। आप वहाँ कंप्यूटर सीख सकते हैं। और जो हम काम करते हैं, जो विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको व्हील चेयर भी वितरित करते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्री में। ठीक है। लॉकडाउन में हमने 10 गाड़ी राशन बांटने का इंतजाम किया था। ठीक है। और जो आज ये रोशनलाल सागर निगम पार्षद बने हुए हैं, वो हमारे संगठन की बदौलत बने हुए हैं, वरना ये जिंदगी में कभी निगम पार्षद नहीं बन सकते थे। 40 किट मेरे से लेके आए, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ दी कहाँ नहीं दी। जब मैंने ये कह दिया कि मैं आपको किट नहीं दूंगा, तो मैंने आप मुझे बताइए, आप मुझे मार्क करके बताइए, मैं स्वयं दे के आऊँगा या मेरी टीम के सदस्य दे के आएंगे। तो फिर इन्होंने मेरे पास जाना बंद कर दिया, किट वगैरह नहीं दी, किट नहीं लेके आए, और भी ऐसे भेजना शुरू कर दिया, मैंने नहीं दिया। तो आप लोग समता संगठन के साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़िए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए। मैं NGO भी चलाता हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो भविष्य में आप तरक्की करेंगे, आगे का रास्ता आपका खुलेगा और हम आप लोगों की जॉब भी लगवाएंगे आगे। ठीक है। हम प्रशिक्षण भी दिलवाते रहते हैं। और यहाँ कुछ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर वो स्वयं सहायता समूह चलाना चाहती है तो स्वयं सहायता समूह चला सकती है। गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है और हम उनकी मदद करेंगे जो अपना स्वरोजगार करना चाहता है।